नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान 21 नवंबर 2023 को आज इस वीडियो के माध्यम से देश में खाद्य तेलों का बढ़ता आयात और इसका बाजारों पर क्या असर पड़ा उसकी बात रखना चाहूँगा। और साथ ही इस बढ़ते आयात से घरेलू तेल उद्योग को नुकसान हुआ या फायदा हुआ उस बात की जानकारी देना चाहूँगा। ये जानकारी केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है तथा व्यापार अपने जोखिम से करें। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा कि चालू तेल वर्ष में जो तेल वर्ष खत्म हुआ है उसके भीतर नवंबर से अक्टूबर तक 2023 तक रिकॉर्ड मात्रा में खाद्य तेलों को आयात किया गया, जिसके चलते घरेलू बाजारों में तेल इंडस्ट्री की हालत खस्ता है। कई मिलें बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं और कई बंद हो चुकी होंगी। आयात क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, वो हम सभी जानते हैं कि आयात शुल्क में जो कटौती की गई उसके कारण घरेलू बाजारों में आयात बढ़ा है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार बीच में जो भी तेज थे, स्लो थे, भाव कम थे, उसका मौका उठाते हुए आयातकों ने, निर्यातकों ने काफी बड़ी मात्रा में भारत में खाद्य तेलों का आयात निर्यात किया। आयात नहीं कह सकते इसको, वो कह सकते हैं डंपिंग की उन्होंने और इस घटे भाव का फायदा उठाया। तो अभी क्या है, भारत में सभी तरह के रिफाइंड खाद्य तेलों की आयात करने की अनुमति है और सरकार ने इस पर आयात शुल्क को काफी घटा दिया है। लेकिन व्यापारिक तौर पर केवल आरओडी पामोलिन का ही इंपोर्ट हो रहा है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से किया जाता है। यानी सीपीओ का आयात बहुत कम मात्रा में हो रहा है और सीपीओ का आयात नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो घरेलू प्रोसेसिंग मिले हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सट्रैक्टर्स हैं, वे प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे और उन्हें सीधे तौर पर रिफाइंड तेल सस्ते भाव पर मिल रहा है और वे अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसका विशाल स्टॉक बड़ी मात्रा में आयात होने से जो वनस्पति स्वदेशी घरेलू तेल इंडस्ट्री उद्योग है वो काफ़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार रिफाइंड पाम तेल के आयात पर अंकुश लगाने के लिए उद्योगों ने, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से बार बार कहा कि आप इसका तुरंत संज्ञान लें, अदरवाइज इसका असर उद्योग पर पड़ रहा है। और अभी आप देखेंगे कि पिछले 9 महीने से जब से सरसों बाजारों में आने लगी है, सभी तिलहनों की कीमतें एमएसपी से नीचे आ चुकी हैं या एमएसपी से बराबर थी। सोयाबीन उदाहरण के तौर पर एमएसपी से बहुत ऊंचा था, अब वो एमएसपी के आसपास या एमएसपी से नीचे जा चुका है। तो उसका असर किसानों को भी पड़ रहा है, व्यापारियों को तो पड़ रहा है, मिलर्स को भी पड़ रहा है। बट देखना होगा किसानों को अगर दिलचस्पी तिलहनों की बिजाई में नहीं हुई, उत्पादन बढ़ाने में नहीं हुई, तो जो नेशनल ऑयल मिशन का जो टारगेट था वो हमें कमजोर होता दिखाई दे रहा है। और आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले जो क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट जो था उसके बीच में और रिफाइंड पाम तेल के बीच में बहुत बड़ा अंतर था परसेंटेज में, लेकिन वो अंतर अब बहुत छोटा रह गया है, जिस वजह से रिफाइंड तेलों का आयात इंडिया में बढ़ता जा रहा है और हमारी घरेलू उद्योग इंडस्ट्री है उसके साथ जो किसान जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो सीके अध्यक्ष ने आज ही एक लेटर जारी करके कहा कि सरकार को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेना होगा कि क्रूड पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के बीच का अंतर जो है, जो टैक्स के बीच का अंतर है, वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए। यानी या तो एक को घटाया जाए या दूसरे की जो आय शुल्क है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो घरेलू प्रोसेसर्स हैं, मिलर्स हैं, उनकी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। उनकी अपनी लागत है, उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई हुई है, तो सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर, अगर इस मामले में संज्ञान लेते हैं तो इससे घरेलू इंडस्ट्री के साथ साथ किसानों को भी फायदा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुप्स में भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।